बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कॉलेज उस्मान किस्त नंबर 123 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। तुरहान आल्प और जरकोताय आल्प कहाँ बेस बदल कर गए हैं, इसके साथ साथ उस्मान बे का तुर्गत को बचाने का मंसूबा क्या होगा, उस्मान बे नायमान की आमाज का पहुँच चुके हैं, क्या उसकी बैत करेंगे या फिर उस्मान बे का एक बड़ा मंसूबा सामने आने वाला है। ट्रेलर के आखिर में उस्मान बे किसको कह रहे कि तुम आए थे अपनी मर्जी के लिए, लेकिन तुर्क ज़मीनों पर जो भी आता है आता तो अपनी मर्जी से है लेकिन जाता मरकर ही है। ये शख्स कौन हो सकता है, आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि ट्रेलर में आपने देखा कि तुर्गत का घोड़ा आया है और तुरहान आल्प ने उसे पकड़ा है। हमारे ख्याल में इसी के जरिए ही खत भेजा गया है उस्मान बे को, ताकि उस्मान बे को बताया जाए कि तुर्गत को नायमान ने पकड़ लिया है और नायमान ने अपनी शर्तें रखती हैं कि अगर तुर्गत को बचाना चाहते हो तो मेरी बैत करनी होगी। इसलिए उस्मान बे नायमान की करारगाह पर गए हैं, लेकिन करारगाह पर जाने से पहले हमारे ख्याल में उस्मान बे मुख्तलिफ मंसूबे आपने बना सकते हैं। सबसे पहले नायमान जाता है कि इसकी आमाजगाह पर हमला हो सकता है और हमला करा के तुर्गत को यहाँ से ले जाया जा सकता है। इसलिए हमारे ख्याल में नायमान ने तुर्गत को एक हवेली में छुपा दिया है, या आप कह सकें कि कैद कर दिया है तो गलत न होगा। ये हवेली मुकम्मल तौर पर मंगोलों के कंट्रोल में होगी, लेकिन हमारे ख्याल में उस्मान बे और उनके आल्प्स को ये मालूम हो चुका है कि तुर्गत को कहाँ ले जाया गया है। इसीलिए उस्मान बे नायमान की करारगाह पर गए हैं, लेकिन साथ ही जरकोताय, कोनूर आल्प और इसके साथ साथ तुरहान आल्प को आपने कुछ सिपाहियों के साथ भेजा है ताकि तुर्गत आल्प को वहां से छुड़ाया जा सके। और ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि तुरहान आल्प और इसके साथ साथ जरकोताय नजर भी आए हैं और तुरहान आल्प ने बेस बदला हुआ है और इसके साथ साथ जरकोताय ने मंगोलों का लिबास पहना हुआ है। हमारे ख्याल में वो तुर्गत को यहाँ से बचाने में कामयाब हो जाएंगे, यानी उसे आज़ाद करा के ले जाएंगे। और जो ही उस्मान बे को ये मालूम होगा कि तुर्गत बे आज़ाद हो चुके हैं, वो नायमान की आमाजगाह पर जाएंगे और वहाँ कुछ सिपाहियों के साथ जाएंगे। लेकिन अब चूंकि तुर्गत को आज़ाद करा लिया जाएगा, इसलिए तुर्गत बे की जान को खतरा नहीं होगा। इसलिए हमें लगता है कि उस्मान बे जो ही अंदर जाएंगे तो मुमकिन है कि उस्मान बे का दूसरा मंसूबा ये हो कि बाहर मौजूद तमाम आल्प्स नायमान की आमाजगाह पर हमला कर दें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि किस्त नंबर 123 में एक सरप्राइज दिखाया जाएगा और हमारे ख्याल में यही सरप्राइज है कि उस्मान बे तुर्गत को बचा लेंगे। दूसरी तरफ उस्मान बे जो ही नायमान से मिलने के लिए अंदर जाएंगे तो बाहर से हमला भी हो जाएगा, जिसके बाद हमें एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उस्मान बे ने एक शख्स को पकड़ा हुआ है, मुमकिन है कि ये नायमान का करीबी आदमी हो या फिर खुद नायमान हो, लेकिन ज्यादा चांस इसी बात के हैं कि नायमान के आदमी को उस्मान बे ने पकड़ लिया है जिसने येनी शहर पर हमला किया था। या तो उसे कैद में रखा जाएगा या फिर उस्मान बे उसे मार डालेंगे। बहरहाल नायमान का वक्त भी बहुत दूर नहीं है। इसके अलावा आप एक खबर सुन ही चुके होंगे कि बाज़ंतीनी गवर्नर के लिए एक किरदार को शामिल किया गया है। इस अदाकार की तस्वीर आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस अदाकार ने फवाद पाशा का किरदार सुल्तान अब्दुल हमीद ड्रामे में अदा किया था और ये बहुत ही बेहतरीन अदाकार है।